सभी को गॉड ब्लेस यू। आज के दिन के लिए खुदा सभी को आशीष और बरकत दें। और प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर का आत्मा इस टाइम कहाँ पर है। उत्पत्ति एक आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आमीन। और प्रियो, आपने देख लिया कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, और उसी आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने सभी आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। उसी आत्मा के द्वारा जो कि जल के ऊपर मंडराता था, जो कि उस टाइम वहाँ पर आत्मा था, ना कि शरीर। पर ये देखो, ये एक शरीर है। मान लो ये आप हैं या मैं हूँ या कोई भी है, ये अभी एक शरीर है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का आत्मा अब कहाँ पर है। प्रियो, अभी परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर नहीं था शरीर के अंदर। अब मैं बताऊंगा आत्मा अभी कहाँ पर है। उत्पत्ति उसकी 2 उसकी 7। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रियो, मैं आपको बताता हूँ कि आदम के अंदर जब सांस फूंका गया तो परमेश्वर का आत्मा आदम के अंदर एंटर हो चुका था। वहाँ पर एक आत्मा था, ना कि कोई शरीर था। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर नहीं थे, लेकिन आत्मा था। एक आत्मा ने मिट्टी को गूंदा और उसके अंदर वह वास कर गई। पवित्र आत्मा उसके अंदर वास कर गई, और आदम क्या हो गया, एक जीवित प्राणी बन गया। आदम एक जीवित, प्रभु का आत्मा उस टाइम आदम के अंदर जा चुका था प्रियो। और प्रियो, यहाँ पर आदम को अधिकार मिल चुका था उन सभी चीज़ों के ऊपर। प्रभु ने अधिकार दे दिया था, सभी बीमारियों और दुष्ट आत्माओं के ऊपर, सभी चीज़ों पर, धरती पर अधिकार दिया था कि तुम फूलो फलो, और पूरी पृथ्वी को, जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं, सभी को अपने अधिकार में कर लो। यहाँ पे प्रभु ने आदम को सभी अधिकार सौंप दिए थे, क्योंकि प्रभु का जो आत्मा था वह आदम के अंदर एंटर हो चुका था। और प्रियो, ये वही आत्मा था आदम के अंदर, जिस आत्मा ने उत्पत्ति 1:2 में कहा धरती बन जाए, आकाश बन जाए, पृथ्वी बन जाए, जल बन जाए, सभी चीज़ें उसने उसी आत्मा। अब वही आत्मा आदम के अंदर एंटर हो चुका था प्रियो। और मैं आपको आगे बताता हूँ कि फिर आगे क्या हुआ। शैतान ने उस आत्मा को, आदम को अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए क्या योजनाएं बनाई कि उस आत्मा को भ्रष्ट किया जाए, ख़त्म किया जाए। और जो प्रभु ने उसको अधिकार दिए थे सभी पृथ्वी के ऊपर, वो चाहता था शैतान की मेरा राज्य है, इसीलिए वो सभी अधिकारों को ख़त्म करने के लिए फिर शैतान ने आदम की लाइफ में क्या किया, मैं प्रिय आपको बताता हूँ। जीवन में आया वो कौन सा फल था जिसे खाने के लिए शैतान ने हवा को उकसाया। ज्यादातर तस्वीरों में आदम और हवा को सेब यानी एप्पल खाते दिखाया जाता है, पर वो फल सेब नहीं था। बाइबल में कहीं भी उस फल के नाम के बारे में नहीं लिखा कि वो कौन सा फल था। परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा था, और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम वाटिका के सब वृक्षों का फल खा सकते हो, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को तुम कभी ना खाना। बाइबल में कहीं भी
भी परमेश्वर ने डायरेक्टली उस फल के नाम के बारे में नहीं बताया। फिर जब शैतान हवा को भरमाता है तो वो भी उस फल का नाम नहीं लेता, और इसीलिए हमेशा से लोगों के दिलों में यही सवाल रहता है कि वो कौन सा फल होगा जो आदम और हवा ने खाया था। कुछ और मैं प्रियो आपको बताता हूँ कि उस फल के अंदर क्या था, वह कौन सा फल था। वह मृत्यु का फल था, वह शैतान का फल था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था आदम को कि जिस दिन तू वह फल खाएगा उसी दिन अवश्य ही मर जाएगा। लेकिन हवा के द्वारा आदम को भरमाया गया और दोनों ने वह फल को खाया। उसी दिन से उन फल के द्वारा उनके अंदर वह जो स्पिरिट थी, वह शैतान का ब्लड था, वह एंटर हो चुका था। और वो जो खुदा का आत्मा आदम को दिया गया था, प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर अपना सांस फूंका था, वह उसी दिन वह मर गया था आत्मा। वह सभी अधिकार ख़त्म हो गए थे जो प्रभु ने आदम को दिए थे। और प्रिय, जो अधिकार आदम ने खोए थे, सभी अधिकार खो दिए थे, उसी अधिकारों को वापस दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने फिर मत्ती में उसने अपने आप को वह क्रूस पर चढ़ाया, ताकि जो शैतान का अधिकार था उसकी देह के ऊपर, जो कि हमारी देह है, हमारी देह के ऊपर शैतान का अधिकार था, उसी अधिकार को फिर वापस दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी और उस सभी अधिकारों को फिर हमसे वापस लुटा दिया। और जो अधिकार खोए थे शैतान ने वापस लिए थे, और वही अधिकार प्रभु ने फिर आज हमें दे दिए हैं। सभी उन्हीं दुष्ट आत्मा बीमारियों पर, सभी घर के हालातों के ऊपर, सभी हमारे बिजनेस कारोबार के ऊपर, सभी हालातों के ऊपर हमें फिर से दोबारा से पिता परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं। लेकिन प्रियो, आज भी शैतान क्या करता है कि आज भी वो मौका ढूंढता रहता है कब हमारी लाइफ में काम करे। और मैं प्रियो बताता हूँ, शैतान आज भी हमारी लाइफ में काम करता है। और मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा शैतान कैसे आज भी हमारी लाइफ में काम करता है। से अस्तित्व में आई, जैसे हमने देखा गिराए गए स्वर्गदूतों ने इंसानों को वो ज्ञान दिया जिसे परमेश्वर उनसे दूर रखना चाहते थे। इन शिक्षाओं से इंसानों में लालच, हिंसा, ईर्ष्या और पाप बढ़ा। शैतान का मकसद था कि इंसान परमेश्वर की ओर न जाकर भटकते रहें। शैतान के अनुयायियों ने यह सुनिश्चित किया कि हर क्षेत्र और समाज में लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने लगे, जिससे उन्हें सच्चे परमेश्वर का ज्ञान न हो सके। इसलिए विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग देवी देवताओं का पूजन प्रचलन में आया, जिनका वास्तविक उद्देश्य इंसानों को गुमराह करना था। जब परमेश्वर ने इंसानों को अपने स्वरूप में बनाया तो शैतान ने इसे चुनौती के रूप में लिया। उसने यह तय किया कि वह किसी भी तरह से इंसान को परमेश्वर से दूर करेगा। यही कारण है कि आज दुनिया में अलग अलग पूजा पद्धतियां, तंत्र मंत्र, जादू टोना और ज्योतिष विद्या जैसे भ्रमकारी ज्ञान मौजूद हैं। शैतान चाहता है कि लोग इन चीजों में उलझे रहें और परमेश्वर की ओर न जाएं। आज भी शैतान और उसके गिराए गए स्वर्गदूत विभिन्न रूपों में लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को लालच, हिंसा और असत्य का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। शैतान आज भी अपने अनुयायियों को नई नई पद्धतियों, सिद्धांतों और पूजा पद्धतियों के माध्यम से गुमराह कर रहा है। और प्रियो, आप जान चुके हो कि शैतान कैसे काम करता है। और खुदा आज के दिन के लिए आपको आशीष और बरकत दे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी इस वचन को समझ सके और वह जान सके कि खुदा का आत्मा कहाँ पर है। और सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।